नमस्कार। कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा डर हमें उन जगहों से क्यों लगता है जिन्हें हम सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित मानते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे, उसके हर खौफनाक पहलू को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक जानी पहचानी जगह को ही खौफ का दूसरा नाम बना देती है। तो जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा है और हवा में ना एक कहानी तैर रही है। एक ऐसे जंगल की कहानी जिसके बारे में कहते हैं कि वहां आत्माओं का वास है। कैसे सुनने की हिम्मत है? देखिए, किसी भी डरावनी कहानी की जो नींव होती है ना, वो होती है उसकी जगह, उसका माहौल। और ये कहानी हमें एक ऐसी ही जगह पर ले जाती है, एक ऐसी जगह जो दिन में तो शायद बिल्कुल आम सी लगती हो, लेकिन रात होते ही अरे भाई उसका तो रूप ही बदल जाता है। कहानी का जो सबसे पहला डर है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। ये जंगल कहीं दूर किसी वीराने में नहीं है, नहीं, ये एक गांव के पास था। और पता ये छोटी सी बात कितनी डरावनी है। ये खौफ को सीधा हमारे दरवाजे तक ले आती है। मतलब खतरा कहीं दूर नहीं है, बल्कि ठीक हमारे बगल में ही मौजूद है। अब देखिए, हर भूतिया जगह का अपना एक बाशिंदा होता है ना? एक वजह जिसके कारण वो जगह डरावनी कहलाती है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के उस किरदार से जो इसे वाकई में, सच में खौफनाक बनाता है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि इस जंगल में आखिर रहता क्या है, ये चुड़ैल शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत नहीं है। हमारी मतलब दक्षिण एशियाई लोक कथाओं में चुड़ैल एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर बदला लेने वाली आत्मा होती है। और इस कहानी की चुड़ैल, अरे बाप रे, वो तो और भी ज्यादा खौफनाक है। जैसा मैंने कहा, ये कोई आम चुड़ैल नहीं है। इसकी 3 खासियतें हैं और तीनों ऐसी हैं जो इसे किसी बुरे सपने जैसा बना देती हैं। पहली, वो बिना पैरों वाली है, सोचिए जरा। दूसरी, वो हाथों के बल चलती है। उफ, ये एक ऐसी इमेज है जो अगर दिमाग में बस जाए ना तो निकलती नहीं है। और तीसरी, उसकी चीख, एक ऐसी आवाज जो सुनने वालों के होश उड़ा दे। तो ठीक है, अब कहानी में आते हैं। कुछ इंसान जो इसे आगे बढ़ाते हैं, कुछ दोस्त हैं इस कहानी में जिनकी हिम्मत या फिर कहें कि बेवकूफ़ी, जो भी हो, ये उन्हें सीधे खतरे के मुंह में ले जाती है। और बस यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। ये एक लाइन यहीं पूरी कहानी की नींव है। एक रात कुछ दोस्त हिम्मत करके जंगल गए। ये वो फैसला है जिसके बाद वापसी का रास्ता शायद वैसा नहीं रहता जैसा आने का था। तो अब हम कहानी के इस सबसे अहम और सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुके हैं। वो पल जब इंसानों का सामना उस चीज से होता है जिससे उनका सामना कभी नहीं होना चाहिए था। उस घने अंधेरे जंगल में उन दोस्तों को कुछ दिखाई दिया, कुछ ऐसा जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने देखा चुड़ैल को हवा में लटकते हुए। अरे जरा इस एक पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसी चीज जिसके पैर नहीं हैं, जो जमीन पर हाथों से रेंगती है, वो अब हवा में है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये तो हमारी सच की दुनिया को ही तोड़ देता है। और सच कहूं तो इससे बड़ा खौफ और कोई नहीं होता। देखिए, जब डर हद से गुजर जाता है ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ शरीर हरकत करता है, इंस्टिंक्ट पर। उन दोस्तों की प्रतिक्रिया बस 3 हिस्सों में बटी थी। उन्होंने देखा, वो बुरी तरह डरे और वो भागे। बस सोचने का कोई वक्त ही नहीं था, सिर्फ जान बचाने की एक ही चाह थी। और उनकी वो दौड़ तब तक नहीं रुकी जब तक वो वापस सुरक्षा में गांव वापस नहीं आ गए। जंगल का अंधेरा और उसका सारा खौफ सब पीछे छूट गया। लेकिन क्या उसकी यादें भी पीछे छूट गईं? कहानी तो खैर यहां खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है कि क्या उन दोस्तों ने उस रात के बाद कभी दोबारा उस जंगल की तरफ जाने की भी हिम्मत की होगी? सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि कुछ अनुभव इंसान को हमेशा के लिए बदल देते हैं।